अभी रिसेंटली पता चला है कि बहुत सारे लेऑफ्स आईटी के फील्ड में हो रहे। अब कंपनी चाहे गूगल हो या टेस्ला, ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपनीज में बहुत सारे लेऑफ जो है हमें दिखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि इस साल यानी कि 2024 पे क्या आईटी में करियर बनाना एक सही डिसीजन होगा, या फिर अगर आप आईटी पे ऑलरेडी काम कर रहे हो तो क्या आईटी में ही रहना एक सही डिसीजन होगा। तो आज इस वीडियो पे हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम प्राणवीर। मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 8.5 साल से हूँ एंड मैंने अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन मैंने खुद किए हैं। मेरे करियर पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैं खुद देख चुका हूँ। तो मैं आज इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इस चैनल की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक अच्छी चीज ये आईटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। आई होप आप लोग मानते हो कि अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो या आप लेट्स से आपको अपस्किल करना चाहते हो, तो आईटी एक ऐसा फील्ड है जहां पर ऑलमोस्ट सबके लिए कुछ ना कुछ जॉब्स होते हैं, राइट। आईटी के फील्ड में अगर आप देखो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड से लेके एआई, राइट। तो मतलब ऑलमोस्ट हर अलग अलग तरीके के इनोवेशंस जो है वो आईटी में होते हैं एंड हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। तो इसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस करो, आप कंपनी के माइंडसेट से चीज को थोड़ा सा समझो। कंपनी क्या चाहेंगे इस टाइम पे कि अभी आईटी में जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, राइट, एंड नए नए तरीके के इनोवेशन हो रहे हैं आईटी पे। तो कंपनीज क्या चाहते हैं कि कंपनीज एक ऐसे टैलेंट्स चाहते हैं जिसको इनोवेशन आते हो, जो एक्सपर्ट हो एंड एट द सेम टाइम जो अपने आप को अपस्किल कर पाएंगे। कंपनी मेजरली उनको ही प्रेफर करते हैं। एंड और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कंपनी इसलिए क्या होते हैं, ऐसे टैलेंट्स को ढूंढते हैं जिनके पास डाइवर्स स्किल्स होते हैं एंड जो अलग अलग तरीके के इनोवेशंस कर सकते हैं एंड अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं। अभी ये तो गया एक अच्छी पार्ट, अभी इसके जो डार्क साइड है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि हर साल एक नए नए तरीके के इनोवेशंस होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज मार्केट में आते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं कि जो पुराने कुछ स्किल्स है वो सब मार्केट से जा भी रही है। अगर आप आज से अराउंड 8 से 9 साल पहले की बात करोगे तो कोई भी एक इंजीनियर जो है कॉलेज से पास आउट होने के बाद और कोई रोल्स मिले ना मिले, आराम से उसको सपोर्ट के रोल जो है वो मिल जाते थे, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये सब जो टास्क है उसको ऑटोमेट किए जा सकते हैं एंड ऑटोमेट करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुके हैं। अभी आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, आप लोग बहुत पहले जब भी किसी चैटबॉट को यूज करते थे तो उसके पीछे एक्चुअल ह्यूमन रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इनिशियली आप एक एआई चैटबॉट से काम करते हो, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ आप इनिशियली बात करते हो एंड ज्यादातर केस में क्या होते हैं कि ये चैटबॉट जो है वो ज्यादातर कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं। एज अ रिजल्ट आप अगर नोटिस करोगे तो ये आईटी सपोर्ट या टिपिकल ऑपरेशंस के जॉब जो है वो क्लियरली ऑटोमेट किए गए हैं। सो एज अ रिजल्ट वहां पर जो वैकेंसीज होते हैं वो कम हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने अभी एग्जांपल मैंने दिया, इससे आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ये टिपिकल जो जॉब्स होते हैं जिसको ऑटोमेट किए जा सकते हैं, उस तरीके के जो जॉब प्रोफाइल्स होंगे उनके करियर के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि याद रखना कि हर एक जो चैलेंजेस होते हैं वो एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। मींस अगर कुछ जॉब रोल्स मार्केट से जा रहे हैं तो एट द सेम टाइम मार्केट में और भी नए नए जो है जॉब रोल्स आ रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज बेसिकली द की टू सर्वाइव इन आईटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आईटी में रहना चाहते हो तो आपको ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कंटिन्यूअस जो है लर्निंग आपके होते रहेंगे। जो भी नए टेक्नोलॉजी आएंगे, जो मार्केट पे ट्रेंड्स में रहेंगे, आपको उसके साथ अपस्किल करना पड़ेगा खुद को एंड
एट द सेम टाइम अगर आपको दिखते हैं कि आप जिस प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो उस प्रोफाइल के स्किल सेट जो है वो ऑब्सोल्यूट हो रहे हैं एंड एआई या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उस काम को ऑटोमेट किए जा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप उससे शिफ्ट हो जाइए। तो इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन ये है कि क्या आईटी में करियर बनाना चाहिए या आईटी में करियर को कंटिन्यू करना चाहिए, तो द आंसर इज यस एट द सेम टाइम नो। तो यस किसके लिए एंड नो किसके लिए? सबसे पहला है कि अगर आप उस तरीके के एम्प्लॉय हो या आप उस तरीके के पर्सन हो जो खुद को अपस्किल नहीं करना चाहते हैं, आप उस तरीके के पर्सन हो जो चाहते हैं कि आपका जो करंट स्किल है उसी स्किल्स में टिके रहना है आपको, अगर आप उस तरीके के पर्सन हो जो कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हो, देन प्रॉबेबली आईटी के फील्ड जो है आपके लिए नहीं है एंड किसी भी टाइम पे आपका भी ले ऑफ हो सकते हैं। एंड अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो अपने आप को अपस्किल करना पसंद करते हो, नए नए टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड इनोवेशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप फ्रेशर हो या फिर आप आपके करियर कंटिन्यू करना चाहते हो आईटी में, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ जॉब रोल्स एंड स्किल्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा एंड आप से अगर पॉसिबल होते हैं तो जितने जल्दी हो सकते हैं किसी ना किसी जॉब रोल या स्किल्स में खुद को अपस्किल कर लीजिए, तो इससे आपके जॉब भी ज्यादा सिक्योर होगा एंड एट द सेम टाइम आपको ले ऑफ या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मोस्ट डिमांडेड अगर मैं स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो एआई एंड एमएल डेफिनेटली। अदर देन दैट हमारे पास और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं जैसे बिग डेटा एंड डेटा साइंस। देन आप चाहो तो बैक एंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट पे भी आपका करियर बना सकते हो। देन वी हैव द क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे AWS, Azure, GCP, कोई भी क्लाउड को अच्छी तरह से सीख सकते हो। आप साइबर सिक्योरिटी पे भी आप खुद को अपस्किल कर सकते हो। देन डेवऑप्स पे भी आप आपकी करियर बना सकते हो। तो ये सब जो स्किल्स मैंने बताया, इनको जितने जल्दी हो सके आप खुद को उसमें अपस्किल कर लीजिए एंड आपके जॉब को सिक्योर रहिए, ताकि 2024 हो या 2030 हो या 2050 हो, आपके जॉब सिक्योर रहे। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो मे बी आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।